पहले तो बहैसियत लॉयर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो वकला की तरफ से आज एहतजाज किया गया, इसको बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट बार वगैरह ने इंडोर्स नहीं किया, तो आप इसको क्या समझते हैं? इनफरादी तौर पर वकला का एहतजाज था या आपको लगता है कि नहीं, बाद में वो ओनरशिप ली जा सकती है इन तंजीमों की तरफ से? देखिए, फिलहाल तो जो नज़र आता है वो ये है कि वकला में एक तरह से डिवीज़न है। कुछ मुखालफत करते हैं, कुछ इसकी सपोर्ट कर रहे हैं और फिलहाल जो आज नज़र आया वो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारी तंजीमें हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई, जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, और बार काउंसिल हो गई, वो इसकी हमायत नहीं करते इस तहरीक की। और उनका शायद मौक़िफ़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो दुरुस्त है और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तादाद जो लॉयर्स की है की मुखालफत में वो कोई कम है, तादाद बहुत बड़ी है। बेशक वकला तंजीमें फ़िलहाल सारी की सारी साथ ना हों, लेकिन बहुत सारी बार एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ जो छोटी भी, जिनको आप बार लेवल पे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी इस तहरीक में शामिल होना चाहती हैं। तो हो सकता है कि ये तहरीक बढ़ जाए। आज तो इतना ज़्यादा नहीं करने दिया हुकूमत ने, लेकिन आगे चल के ये आगे बढ़ सकती है। मेरा मौक़िफ़ पर्सनल बड़ा सिंपल था आज। मैं जेएचसीपी में शामिल हुए थे हम, और हमारा मकसद ये था कि हम इसमें पूरी तरह शमूलियत करेंगे और अपना बयान करेंगे। मैंने ख़त भी लिखा था, जो शायद आपने पढ़ा हो। जी बिल्कुल। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि, और बड़ा रीज़नेबल मेरी लिहाज से मौक़िफ़ था। वो ये था कि चूँकि सीनियरिटी का मामला, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी सीनियरिटी का मामला अभी पेंडिंग है और उसमें एक तरह से डिस्प्यूट है। एक 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इस चीज़ का पहले फैसला हो जाए कि सीनियर कौन है, ताकि हम फिर जब जेसीपी के तौर पे बैठें तो हम सही फैसला कर सकें कि किसको सुप्रीम कोर्ट में लेके आना है और किसको चीफ जस्टिस बनाना है। लेकिन वो आज नहीं मानी गई बात हमारी, तो इसलिए हमें फिर उस प्रोसीडिंग से एक तरह से हमें अपने आप को अलग करना पड़ा, और हम प्रोसीडिंग में फिर हम नहीं बैठे। तो ये एक अजीबो-गरीब सा माहौल बन गया है, जिसमें आपकी सीनियरिटी का मामला, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का मामला अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला हो रहा है कि किसको लेके आना है, किसको नहीं लाना। और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पोस्ट है वो खाली हो गई है, और अब फैसला ये करना है कि नेक्स्ट फैसला जो बड़ा अहम है वो ये है कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है, कौन सीनियर है, कौन सीनियर नहीं है। तो उम्मीद ये है अब मुझे कि चले, आज तो हो गया जो होना था, लेकिन आगे जाके जो चीफ जस्टिस की पोस्ट का बारी आएगी तो उससे पहले सीनियरिटी का फैसला हो चुका होगा। अच्छा, लेकिन अली ज़फ़र साहब, सर ये अब जो खुद 2 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के ख़त लिखा, इसी जुडिशल कमीशन के हवाले से आपने भी ख़त लिखा, लेकिन आपको क्यों लगता है फिर कि क्या वजह हो सकती है कि सर पहले ये इन दरखास्तों के हवाले से जो 26वीं आईनी तरमीम है, वो फैसला अगर आ जाता और उसके बाद ये इजलास बुला लिया जाता, आपको क्यों लगता है कि क्या वजह होगी कि हुकूमत तो चलें एक तरफ मौक़िफ़ रखती है, लेकिन अदलिया भी उजलत में इस किस्म के फ़ैसले कर रही है? देखिए, मैं इसको कुछ इस तरह देखता हूँ कि जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक है, वो तो जो आइन है, जो उनका इख्तियार है जेसीपी का, वो उस तरह उसके प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। कुछ जज साहिबान का ख्याल है कि 26वीं जो आइनी तरमीम है उसका फैसला पहले हो जाना चाहिए, वरना ये इम्प्रेशन मिलेगा, ये ख़त में लिखा है उन्होंने 4 जजेस ने, कि इम्प्रेशन ये मिलेगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग की जा रही है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ वो तो उनका मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि आप पहले सीनियरिटी का फ़ैसला कर लें, उसके बाद फिर मज़ीद आगे 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला तो नेक्स्ट आएगा, लेकिन पहले सीनियरिटी का करें, वो सबसे अहम है। लेकिन फ़िलहाल पोजीशन आज के दिन तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो बनाना था उन्होंने जज साहिबान को, वो 6 को बना लिया है, और 2 जो हैं अभी रह गए हैं, जो इसका जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान करना था प्रमोट या उनको अपॉइंट, वो नहीं किया उन्होंने। ठीक।
अच्छा, अब सर एक और मसला जिस पे आपकी रहनुमाई चाहिए कि ये भी तो कहा जा रहा था, अब जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने हवाला दिया, वहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गए हैं, तो कुछ लोगों की राय ये थी कि जब जस्टिस डोगर को उनके बाद सेकंड नंबर पे सीनियरिटी में लाया गया है, जो सीनियरिटी लिस्ट आई है, तो उन्होंने कहा कि ये तो नए हलफ के तहत आएंगे, तो इनकी सीनियरिटी जो है वो नहीं स्टैंड करती है। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि वकला की तरफ से और उनकी तंजीमों की तरफ से ये आ रहा था कि वो फिर उनकी सीनियरिटी में कुछ तब्दीली या वो नया हलफ उठाएंगे, इस किस्म की बात की जा रही थी। जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बड़ा ब्रीफली जी कि जब आप एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारा एक आर्टिकल 200 है, वो कहता है कि आपको इजाज़त लेनी पड़ती है जिस जज को ट्रांसफ़र करना है। तो जब एक जज इजाज़त दे दे कि हाँ मुझे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें, तो नए कोर्ट में जब वो आते हैं तो उधर फ्रेश ओथ लेनी पड़ती है उनको, और उनकी सीनियरिटी फिर उस दिन से तय होती है उस हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस दिन से उन्होंने ओथ ली है। अब मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ओथ जो है उसका तरीक़ेकार और किसी और हाई कोर्ट की ओथ का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है। मसलन जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट से ओथ लेते हैं, और जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो गवर्नर से लेते हैं। तो यकीनी तौर पे आपको जो, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं चाहे किसी भी कोर्ट से हों, तो आपको एक नई ओथ लेनी पड़ेगी जो कि आप फेडरल कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ओथ होगी, और उसमें आप ये कहेंगे कि मैं अब हाई कोर्ट का हिस्सा बन गया हूँ। तो आपकी जो सीनियरिटी है वो उसी ओथ से होगी। वरना ये होगा कि जो 13वें नंबर पे थे हाई कोर्ट में, मसलन लाहौर हाई कोर्ट में, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे तो हो सकता है वो नंबर 1 हो जाए। तो ये एक बड़ी एनोमली है और एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कानून में, जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और उसको दुरुस्त सिर्फ इस तरह किया जा सकता है कि एक अदालती फैसला आ जाए, एक अदालती फैसला आ जाए जिसमें फैसला हो जाए कि किस तरह ट्रांसफ़र्स होते हैं और सीनियरिटी का क्या प्रिंसिपल है, तो सारे उसको मान लेंगे, फिर वकला भी मान लेंगे और कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कंट्रोवर्सी ये क्लियर करें कि ये बगैर आप कार्रवाई आगे चलाते रहेंगे तो फिर शिकायत भी बढ़ेंगी और घबराहट भी होगी, परेशानी भी होगी और फिर एहतजाज भी होगा। दुरुस्त।